हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पार्ट 1 सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्ड सहित करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रथमः पाठः सुभाषितानी। सुभाषित शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो सुभाषितानी जो शब्द है उसका मतलब हुआ सुंदर वचन या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है और उनके हम लोग अर्थ जानेंगे। पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी कि गुणा मतलब गुण, गुणगेषु मतलब गुणी व्यक्ति, यानी जब गुण जो है वो गुणी व्यक्ति के पास यानी गुणा भवंती। गुणा भवंती मतलब गुण ही रहते हैं, यानी कि जब गुण हैं तो जो गुणी व्यक्ति हैं उनके पास जब रहेगा, जब तक रहेगा तो वो गुण ही रहेगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गुण जब गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तो वो गुण ही होते हैं। ते मतलब वे, निर्गुणम प्राप्य, जब निर्गुण मतलब निर्गुण व्यक्ति के पास प्राप्त हो जाता है तो भवंती दोषा मतलब वो दोष बन जाते हैं। यानी जो गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाता है, मतलब जब निर्गुण व्यक्ति को वो प्राप्त हो जाता है तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है नीचे, सुस्वादूतो दूतोया प्रभंति नद्या समुद्र मासाद भवंत्य पेया। यानी जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से तो युक्त निकलती है, मतलब स्वादिष्ट उसमें जल जहाँ से शुरुआत होती है नदी, वहाँ तो उसमें नदी में शुद्ध जल होते हैं, मतलब पीने योग्य होता है। लेकिन परंतु वो क्या हो जाते हैं जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र महासादा मतलब समुद्र में जाकर, ठीक है, भवंत पेया मतलब पीने योग्य नहीं रहती है। तो कहने का मतलब हुआ अर्थात गुण जब गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तो वो गुण ही होते हैं, लेकिन जब वो गुण मतलब निर्गुण के पास चले जाते हैं, जब निर्गुण व्यक्ति के पास प्राप्त हो जाता है तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे कि नदियाँ जो हैं स्वादिष्ट जल से तो युक्त निकलती है, लेकिन जब वो समुद्र में जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, पीने योग्य उनके पानी भी नहीं रहते हैं। उसी तरह से गुण गुणी व्यक्ति के पास रहता है तो गुण ही होता है, लेकिन निर्गुण के पास जाता है तो वो दोष बन जाता है। दूसरा जो श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना। अर्थात कहने का मतलब हुआ साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति, यानी जिनके पास साहित्य के बारे में नॉलेज नहीं है, संगीत के बारे में नॉलेज नहीं है, कला से मतलब वो रहित है, मतलब उनके पास कुछ है नहीं, ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। तो साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना मतलब जैसे वो कैसे हैं, वैसे पशु पशु के समान हैं जैसे बिना पूंछ और सींग वाला पशु हो, है ना। यानी जिनके पास साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है और कला से रहित व्यक्ति हैं, तो वो कैसे हैं, वो पूंछ और सींग के बिना जो पशु हैं उनके साक्षात हैं वो। तृणम न खादान अपि जीवमाना तद्भाग ध्येयम परम पशुनाम, घास न खाता हुआ भी जीवित है, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, घास ना खाता हुआ भी जीवित है, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। देखते हैं अगला श्लोक क्या है। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, लुब्धस्य यानी कि लालची व्यक्ति, नश्यति मतलब नाश हो जाता है, यस्य मतलब यश यानी लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब जो चुगली करने वाला व्यक्ति होता है, यानी चुगलखोर से मित्रता, मैत्री मतलब मित्रता, यानी लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता, नष्ट कियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, यानी कि क्या हुआ कि जो अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, मतलब जो काम नहीं करते हैं, जो प्रयास ही नहीं करते, कभी प्रयासरत ही नहीं होते हैं, उनके वंश मतलब वंश नहीं होते, घर आगे बढ़ता ही नहीं है ना। धन के लोभी का धर्म, यानी जो धर्म के चक्कर में ही रहते दिन भर, बस धन धन, लालची लोग है ना, लोभी लोग, तो जो धन के लोभी होते हैं उनका धर्म। विद्या फलम व्यसनीना कृपणस्य सौख्यम,
यानी कि बोला जा रहा है कि जो बुरी लत वाले होते हैं उनकी विद्या का फल, ठीक है, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और कंजूस का सुख, कृपणस्य सौख्यम, मतलब जो कंजूस होते हैं उनका सुख, और राज्यम प्रमत्त प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, मतलब जो आलसी मंत्री होते हैं, है ना, आलसी मंत्री वाले राजा के राज्य, यानी वैसे राजा जिनके मंत्री आलसी हों तो उनके राज्य का नाश हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता, यानी जो व्यक्ति चुगली करता है उनसे मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, यानी जो कभी प्रयासरत ही नहीं रहते, काम करने की सोचते ही नहीं है। धन के लोभी का धर्म, और बुरी लत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख, और आलसी मंत्री वाले राजा के राज्य का नाश हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक है, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्थ एव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। पित्वा मतलब पीकर, रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यानी कि जो मधुमक्खी हैं, कड़वा मतलब कटुका मतलब कड़वा, मधुरम मतलब मधुर मीठा, यानी मधुमक्खी जो हैं वो कड़वा और मीठा रस समान रूप से पी लेते हैं ना। पीकर क्या करते हैं, वो मीठे रस का ही निर्माण करते हैं। जो शहद होती है वो कैसा होता है, मीठा होता है। यानी कह सकते हैं कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कड़वा भी मतलब रस पीते हैं फूलों से, और मीठा भी पीते हैं, लेकिन वो बनाते क्या है, वो किसका निर्माण करते हैं, मीठे रस का निर्माण करते हैं। उसी तरह से उसी प्रकार संतस्त एवं सम सज्जन दुर्जना नाम, मतलब उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों की बात सुनते हैं, और वो क्या करते हैं, उनमें से जो मीठी वाणी होता है उसका निर्माण करते हैं, यानी मधुर सुक्त का रस जो है वो उसका निर्माण करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मधुमक्खियाँ होते हैं वो क्या करते हैं, कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीते हैं और मीठे रस का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बातें समान रूप से सुनकर मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि दैमेव अवलंबते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर, विहाय मतलब त्यागना, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है ना, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। फिर से समझते हैं, वैसे व्यक्ति जो परिश्रम नहीं करना चाहते, परिश्रम को छोड़ देते, त्याग देते हैं, और वो भाग्य पे ही मतलब डिपेंड करते हैं कि जो भाग्य में होगा वही होगा, तो जो भाग्य का सहारा लेते हैं उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारु भी, धन्या महिरूहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिना, यानी कि पुष्प मतलब फूल, पत्र पत्ते, फल, छाया, मूल मतलब जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ जो हैं वो धन्य है, जिसके कारण जो याचक होते हैं कभी भी निराश नहीं होते हैं। यानी फल, पत्ते, फूल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी जिनके पास होता है, यानी जो पेड़ है कह सकते हैं, उससे कभी भी याचक निराश नहीं होते हैं। हमारा अंतिम श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम अदाव एव प्रतिक्रिया, न कुपखननम युक्तम प्रदीपते वह नीना गृहे, यानी विपत्ति आने के पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए, यानी ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित है जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना अनुचित है। तो इसीलिए हमें विपत्ति आने के पहले ही उसका समाधान विचार कर लेना चाहिए, यानी चिंतन कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने पहले चैप्टर का अर्थ समझ लिया है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।